नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए थे और उसमें हमने हड़प्पा से मगध साम्राज्य तक के क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हमने मौर्य वंश से राष्ट्रकूट वंश तक के क्वेश्चंस कवर किए हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। डाइमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, सुसीम। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिंदुसार। तो सीरिया का जो नरेश था एंटियोकस, उसने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश का संस्थापक था। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन में आपको आंसर लगाना है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक जो था ये मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। सांची के स्तूप का निर्माण इसने करवाया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है जेम्स प्रिसेप, पादरेटी पेंथेलर, डियानीसियस, डाइमेकस। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप को 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। पादरेटी पेंथेलर जो थे, इन्होंने 1750 में अशोक के शिलालेख को सबसे पहली बार खोजा था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, शिशुनाग, अशोक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिंदुसार। तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है और ये क्वेश्चन पिछली बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, वृद्धरथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है वृद्धरथ। तो वृद्धरथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है देवभूति, पुष्यमित्र शुंग, बिंदुसार, वृद्धरथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुष्यमित्र शुंग। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शुंग वंश का जो संस्थापक था वह पुष्यमित्र शुंग था और भरूत स्तूप जो है इसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। और ये भरूत स्तूप जो स्थित है वह है सतना जिले में स्थित, और ये सतना जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है देवभूति, वासुदेव, सुशर्मा, सिमुक। इसका जो सही आंसर है वह है वासुदेव। तो जो है देवभूति जो था यह शुंग वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या कर दी थी वासुदेव ने। तो देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था। अब बात करते हैं सुशर्मा की। तो सुशर्मा जो था यह कण्व वंश का अंतिम शासक था और सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो यह सभी आपको फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो इसमें आपको आंसर लगाना है सिमुक। क्वेश्चन पूछ लिया कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको आंसर लगाना है सुशर्मा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गाथा सप्तशतक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है गुणाढ्य, जीवक, कालिदास, हाल। तो इसके जो सही आंसर है वह है हाल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन है कनिष्क, कुजुल कडफिसेसस, अशोक, काल अशोक। तो इसका जो सही आंसर है वह है कनिष्क। तो कुजुल कडफिसेसस के बारे में देखते हैं। तो यह जो था यह कुषाण वंश का संस्थापक था और जो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी अजातशत्रु के टाइम में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वह काल अशोक के टाइम में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के टाइम में हुई थी और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वह कनिष्क के टाइम में हुई थी। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है। और जब आप क्लास में इसमें आते हैं इस क्लास में तो आप पेन कॉपी लेकर भी बैठा करें, क्योंकि हम जो है इस क्वेश्चन के साथ साथ और भी हम आपको अदर फैक्चुअल डेटा भी बताते हैं, तो उसे आप अपनी कॉपी में नोट करते जाया करें कि ताकि आपको बाद में जब आप इस चीज़ को रिवाइज़ करें तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चरक संहिता के रचयिता थे। ऑप्शन है हाल, वसुमित्र, चरक, अश्वघोष। जैसा कि इसमें तो नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, इसमें नाम से ही आप आंसर लगा सकते हैं इसका। तो जो चरक संहिता है उसके रचयिता थे चरक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो जो भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है वो कहा जाता है नागार्जुन को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नागार्जुन, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त। तो अब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो जब समुद्रगुप्त ने जब शासन संभाला था तो उस टाइम क्या किया था, इसने बहुत सारे शासकों को हराया था। इसी कारण से इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फाहियन किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अगर कल का जो हमने वीडियो अपलोड किए थे प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 1, अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो हमने फाहियन के बारे में उसमें बताया है काफ़ी। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप उसका आंसर लगा देंगे सही। तो जो फाहियन है यह आया हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, विष्णुगुप्त। इसका जो सही आंसर है वो है कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। प्रसिद्ध गुप्तकालीन तिगवा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है नागपुर, देवगढ़, जबलपुर, नागौद। तो जो तिगवा मंदिर है वह जबलपुर में स्थित है और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास गंगा, बेतवा, यमुना, चंबल। तो इसका जो सही आंसर है वह है बेतवा। तो ये दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में स्थित है यह भी गुप्तकालीन से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है यह। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पंचतंत्र के लेखक हैं। ऑप्शन है विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट, कालिदास, वरामिहिर। तो इसका जो सही आंसर है वह है विष्णु शर्मा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, श्री विष्णु, देवगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है यह पुष्यभूति वंश का शासक था और इन्हें जो है यह भारत के अंतिम हिंदू सम्राट भी माने जाते हैं। और बाणभट्ट जो है वह हर्षवर्धन के कवि थे। उनकी जो रचना है वह कादम्बरी और हर्षचरित। तो हर्षचरित में जो है इन्होंने हर्षवर्धन के जीवन काल के बारे में लिखा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रसिद्ध लेखक भारवी की रचना है। ऑप्शन है कीर्तार्जुनीयम, दशकुमार चरित, कादम्बरी, रघुवंशम। इसका जो सही आंसर है वह है कीर्तार्जुनीयम। तो भारवी जो थे यह पल्लव वंश के राजा शिव विष्णु के दरबारी कवि थे और इनकी जो रचना है वह कीर्तार्जुनीयम है। और जो दश कुमार चरित है यह दंडी की रचना है। कादम्बरी मैंने अभी आपको बताया यह बाणभट्ट की रचना है और रघुवंशम कालिदास की रचना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष, दंतीदुर्ग, गोविंद तृतीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है दंतीदुर्ग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंद्र तृतीय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।